हम आज प्रूफ करने वाले हैं क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं और ये थ्योरम 8.9 है। ठीक है, इसमें हमें गिवन है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मीन्स कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे ए बी कोई ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट ई है और ये मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, जैसे ये एल लाइन है ना, ये पैरेलल है बी सी के। तो आप बताओ कि ये जो है थर्ड साइड के पे क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। देखो दिया है ना, बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, यानी इसको। और मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था, आप देखे होंगे यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम में दिया रहता था दो मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट दिया होता था, हमें इसको पैरेलल दिखाना होता था इसके, यानी बीई को EF को BC के पैरेलल दिखाना होता था। बट यहाँ पे क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, हमें एक मिड पॉइंट और ये एक पैरेलल लाइन दे रखा है और F को मिड पॉइंट हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो हम लोग करते हैं इसको, आते हैं। देखो हमें गिवन है कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट एक ये है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये ED पैरेलल है BC के, ED पैरेलल है BC के। तो हमें बताना है कि ये D क्या है, मिड पॉइंट है। और D को मिड पॉइंट दिखाने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, AD इक्वल टू CD, है ना, AD इक्वल टू CD। अब मिड पॉइंट कहने के सेंस जैसे यही मिड पॉइंट है तो ये AE इक्वल टू BE होगा। जैसे एक कोई लाइन है, इसका मिड पॉइंट रखते हैं तो ये AE इक्वल टू CE, ठीक है। ऐसे ही तो हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, देखो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम किसी तरह कॉन्ग्रुएंट कर दें तो बाई सिम्प्लिसिटी AE AD इक्वल टू CD बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कराने के लिए हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। देखो ये BE और A इक्वल है ना, यहाँ पे दो तो चीज़ें दिख रहा है। देखो ये लाइन हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे थोड़ा सा इनको, तो ये इसको अल्टरनेट बोल देंगे, ये वर्टिकली अपोजिट। बट यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया हमें नहीं गिवन है ना। तो चलो पहले हम, तो इसके लिए हमें इनको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा और इसके लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस ED को हम एक्सटेंड करेंगे एट F तक, और ये जो F है ना, C को F से मिलाएंगे और जो CF को AB के पैरेलल रखेंगे, CF को AB के पैरेलल, ठीक है। अब आप देखोगे ये ED अगर पैरेलल है तो ED को ही तो एक्सटेंड किया है, तो EF पैरेलल BC बोलेंगे, है ना। ऐसे ही CF जो है AB के पैरेलल हमने ले रखा है, तो ये BE जो है AE का ही तो पार्ट है, तो ये CF जो है BE के पैरेलल। तो ये एक आप देखोगे छोटा सा फिगर बनेगा, ठीक है, ये है ना, ये इसमें भी दिख रहा होगा आपको, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, है ना। तो ये साइड इसके इक्वल होगा, ध्यान रखना, ये BE CF के इक्वल। और चूंकि हमें अभी पता है कि BE और AE इक्वल है, ध्यान रखना ये इसके इक्वल है ना, और ये देखो BE AE के इक्वल है, तो CF जो है इसके भी तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो CF जो है ये इसके भी तो इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो जो चीज़ें इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर देंगे। चलो हम लिखते हैं जो जो गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन इन ट्रायंगल E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AE इक्वल टू BE। E मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू BE, है ना, एंड ED पैरेलल BC, इतना हमें गिवन था। टू प्रूफ क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AD, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC हमें प्रूफ करना है, मीन्स AD इक्वल टू CD प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम राइट करेंगे, अभी हमने जो पहले ही बता दिया, एक्सटेंड ED कहाँ तक, F तक एक्सटेंड करेंगे, और एक इसके साथ ही हम CF को AB के पैरेलल रखेंगे, है ना। इन फिगर आप देख रहे हो EF पैरेलल BC, यानी EF पैरेलल BC, है ना। क्यों भाई, ये ED को ही तो एक्सटेंड किया था, तो EF पैरेलल BC, है ना। देखो हमने रीजन भी राइट किया है। और यहाँ पे ये देखो AB पैरेलल है CF के, तो चूंकि BE AB का ही तो पार्ट है तो BE पैरेलल होगा CF के, B पैरेलल होगा CF के, है ना। सो
BE इज पार्ट ऑफ AB, हमने यहाँ पे रीजन भी राइट किया है ना। अब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी BCFE इज अ पैरेललोग्राम, है ना। अब इसके आगे हम प्रूफ करेंगे क्या, अगर ये पैरेललोग्राम है, हम जानते हैं इन अ पैरेललोग्राम, आप देखो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स BE इक्वल टू CF हम बोल सकते हैं, है ना। BE इक्वल टू CF बोल सकते हैं। तो जब BE इक्वल टू CF बोलेंगे, देखो BE इक्वल टू CF, तो ये जो CF है AE के ही भी इक्वल हो जाएगा। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हमने यहाँ इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो जब इसको देखना है फिगर में, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो ये जो है इसके इक्वल हो गया, और ये साइड यानी इतना और इतना पहले से ही इक्वल है। तो देखो ये इक्वल हुआ ना, अब हमें देखना है ये और ये साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। इसके आफ्टर अब हम इन दोनों ट्रायंगल को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे हमें पता है, हम लिखेंगे हेंस इतना इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम इसमें बोल सकते हैं क्या, BE इक्वल टू CF, क्यों, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ध्यान रखना है BE इक्वल टू CF, हमने अभी बताया, देखो ये BE इक्वल टू CF, और ये BE, ये देखो BE इस AE के इक्वल है, ये BE AE के इक्वल है, तो इसके जगह पे हम AE राइट कर सकते हैं ना, तो वही हम राइट करेंगे। देखो BE के प्लेस पर AE राइट कर देंगे हम, यहाँ पे सेम वैसे राइट करते हैं, BE इक्वल टू, चलो हम इसको राइट करके दिखा रहे हैं टोटली, ठीक है। BE इक्वल टू CF, है ना, इतना हमें देखो गिवन है, गिवन, अब इतना ये गिवन है हमें राइट, तो फिर हेंस ध्यान रखना BE इक्वल टू, सॉरी मिस्टेक हो गया, BE इक्वल टू हमें AE गिवन है ना, ये AE गिवन है, यहाँ पे देखो ये BE मिड पॉइंट था, तो BE इक्वल टू AE है ना, ये BE इक्वल टू, तो BE इक्वल टू AE, तो हम BE इक्वल टू AE राइट करेंगे। अब देखो यहाँ पे RHS दोनों साइड सेम है ना, तो ये हमारे इक्वल होंगे ना, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं क्या, AE इक्वल टू CF, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये वाली पार्ट, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CDF, ध्यान रखना कौन सा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हमने कंसीडर किया। अब आप देखोगे ये साइड बराबर है इसके, तो यानी, और ये एंगल इसके इक्वल है, देखो दिस एंगल इक्वल टू दिस, अब कहोगे ये कैसे, देखो ये लाइन पैरेलल है ना, इसके हमने बाय कंस्ट्रक्शन, ये लाइन इसके पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन, तो और ये AC इज अ ट्रांसवर्सल की तरह काम, तो ए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो एंगल साइड से ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं इन ट्रायंगल इतने में, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप ये पूरा लिखना है, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने ऊपर प्रूव किया है। तो चलो देखो हम इसको यहाँ पे राइट करते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। चूँकि देर यहाँ पे AB पैरेलल CF एंड AC is transversal,
ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो इससे अल्टरनेट एंगल, एंगल्स, ये आप इसको आप पहले यहाँ राइट कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना, फिर राइट करना, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं क्या, ए ई इजकल टू सी एफ, इसको हम लिखेंगे, अभी ऊपर हमने प्रूव किया है, ठीक है ना, प्रूव्ड एबव, देखो ये हमने प्रूव किया है, ए ई इजकल टू सी एफ, ए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हेंस ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ बाई कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, देखो ये एंगल दिखा, ये एंगल दिखा, और ये साइड, बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये आप पूरी स्टेप आप राइट करो, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये पार्ट लेंगे और ये पार्ट बाइसेपिसिटी, ए डी इजकल टू सी डी, समझना है किस पार्ट को, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कराया है, तो देखो इसका ये पहला नंबर और ये दूसरा, यानी ए डी, इसका भी पहला नंबर, दूसरा सी डी, तो ए डी ये प्रूफ हो गया। लिखेंगे यहाँ पे कैसे, बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब आप देख रहे हो हमें यही प्रूफ करना था, क्या, ए डी इजकल टू सी डी, हमने फिगर में देखो ए डी इजकल टू सी डी प्रूफ कर दिया, तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट। अब कहोगे ये क्या है नोटंकी, तो देखो अगर ये कोई पेन है, यहाँ पे पेन का ये मिड पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे कोई पी हमने रख लिया, ये रख लिया ए और ये बी, यहाँ पे हम कोई लाइन लेकर के आपको बताते हैं, जैसे कि ये कोई लाइन है, एक कोई लाइन है, ये ए हमने रख लिया और ये बी रख लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने दे दिया, इसको हमने पॉइंट, चलो इसी को लेकर बताते हैं, डी रख दिया। अगर हमने यहाँ पे ए डी इजकल टू बी डी प्रूफ कर दिया, मीन्स ये क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो यही तो प्रूफ करना था हमें, दोनों साइड इधर वाला बराबर, मीन्स ये मिड पॉइंट है, इसको बीच से काटा गया है ना, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। यानी थर्ड साइड को जो ये लाइन है बाइसेक्ट करती है। अब हम स्टेटमेंट में यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम स्टेटमेंट में यहाँ राइट करके दिखा देंगे, देयर ए डी इजकल टू सी डी, हेंस we can say that D is mid point of AC, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो जैसे है स्टेप बाय स्टेप करना है इसको, फिर एक भी नंबर इससे कटने वाले नहीं है, बहुत आसान है। एक बार हम फिर से समझाते हैं, कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल दिया है, इसका मिड पॉइंट दिया है और ये लाइन पैरेलल दे रखा है, तो सबसे पहले हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे टिल एफ तक और इसको पैरेलल बना लेंगे ए बी का। हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ प्रूफ करके दिखाया। क्यों प्रूफ करेंगे, जब पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, और चूँकि ये ऑलरेडी ये मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर है। अब बाई आप देखोगे ये ए ई और सी एफ इक्वल हो गया। अब ये लाइन पैरेलल और ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये देखो थोड़ा इसको और आगे एक्सटेंड करके चेक कर सकते हो, अब तो दिख रहा है ना, ये पैरेलल, ये इसके अल्टरनेट, ये वर्टिकली अपोजिट। फिर इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को, ये वर्टिकली अपोजिट से और ये साइड हमने प्रूफ किया, इनको दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा करके, कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूफ करेंगे तो ये देखो ये और ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ए डी और सी डी, और जैसे ए डी सी डी इक्वल हुआ तो हम डी को मिड पॉइंट बोल देंगे ए सी का, ठीक है। ये हमारा प्रूफ था, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।